नमस्कार। टीम इंडिया की टी20 स्क्वाड में एक बहुत बड़े फेरबदल की आहट सुनाई दे रही है। जी हां, चेन्नई में चल रहे प्रैक्टिस सेशन से जो खबरें निकल कर आ रही हैं, वो इशारा कर रही हैं कि टीम की पूरी रणनीति बदलने वाली है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये नया विनिंग फॉर्मूला है क्या। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, रिपोर्ट्स की माने तो जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली अगली सीरीज से टीम के 3 खिलाड़ियों की छुट्टी हो सकती है। ये वो खिलाड़ी हैं जिनका प्रदर्शन शायद उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है। ये टीम मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं साहसिक कदम होगा। तो ये बदलाव की बड़ी खबर आखिर आई कहां से? देखिए, सारी बातें चेन्नई में चल रहे टीम के स्पेशल प्रैक्टिस सेशन से ही निकली हैं, जहां आने वाली सीरीज के लिए प्लेइंग 11 की तस्वीर लगभग साफ होती दिख रही है। और नेट्स में सबसे दिलचस्प चीज क्या देखने को मिली, वो ये कि संजू सैमसन और ईशान किशन ओपनिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। अब ये एक बहुत बड़ा संकेत है। इसका मतलब साफ है कि टीम मैनेजमेंट टॉप ऑर्डर में एक बड़ा बदलाव करने के मूड में है और इसका सीधा असर अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ियों के मौकों पर पड़ सकता है। चलिए अब बात करते हैं टीम इंडिया की 3 बड़ी समस्याओं की। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इन बड़े बदलावों की जरूरत पड़ ही क्यों गई। आइए समझते हैं वो 3 बड़ी वजह जो टीम मैनेजमेंट को ये कड़े फैसले लेने पर मजबूर कर रही हैं। तो आखिर दिक्कत क्या है टीम के मौजूदा कॉम्बिनेशन में? वो कौन सी रणनीतिक खामियां हैं जिन्हें ठीक करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, पहली और सबसे बड़ी मुश्किल है टॉप ऑर्डर में लगातार 3 लेफ्टी बल्लेबाजों का होना। इससे होता क्या है कि विरोधी टीम के लिए प्लान बनाना बहुत आसान हो जाता है। एक अच्छा ऑफ स्पिनर लगाओ और आपके टॉप 3 बल्लेबाजों पर दबाव बन जाता है। दूसरी बड़ी समस्या है रिंकू सिंह का सही इस्तेमाल न हो पाना। सोचिए, आपके पास टी20 का शायद सबसे अच्छा फिनिशर है और उसे खेलने के लिए आखिर में सिर्फ 1 या 2 गेंदें मिल रही हैं। इससे तो बेहतर है कि उनकी जगह एक स्पेशलिस्ट गेंदबाज को खिलाया जाए। तो फिर इन समस्याओं का हल क्या है? चलिए देखते हैं कि कौन अंदर आ रहा है और किसकी जगह पर अब तलवार लटक रही है। तो तस्वीर कुछ ऐसी बन रही है। वॉशिंगटन सुंदर की जगह अक्षर पटेल का आना ये तो लगभग तय माना जा रहा है। फिर टॉप ऑर्डर में लेफ्ट हैंडर्स का जो जमावड़ा है उसे तोड़ने के लिए संजू सैमसन को लाया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि अभिषेक शर्मा या तिलक वर्मा में से किसी एक को बाहर बैठना पड़ सकता है। और साथ ही टीम में एक स्पेशलिस्ट गेंदबाज के लिए भी जगह बनाई जा रही है। और यहीं पर टीम की नई सोच दिखती है। अब फोकस सिर्फ रन बचाने पर नहीं बल्कि विकेट चटकाने पर है। टीम को एक ऐसा गेंदबाज चाहिए जो अपने स्पेल में आकर 2-3 विकेट निकाले और मैच का पासा ही पलट दे। तो इन नए खिलाड़ियों का रोल बिल्कुल साफ है। संजू सैमसन आकर टॉप ऑर्डर में वो जरूरी राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन का बैलेंस लाएंगे। टी20 वर्ल्ड कप फाइनल के हीरो अक्षर पटेल टीम को एक ऑलराउंड मजबूती देंगे और कुलदीप यादव वो एक्स फैक्टर गेंदबाज होंगे जो बीच के ओवर्स में विकेट निकाल कर देंगे। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। इन सब बदलावों के बाद टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11 आखिर दिखेगी कैसी? चलिए एक नजर डालते हैं। तो ये हो सकती है वो नई प्लेइंग 11। ओपनिंग में संजू या अभिषेक में से कोई एक, साथ में ईशान किशन। नंबर 3 पर तिलक वर्मा, 4 पर स्काई, फिर 5 और 6 पर अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या जैसे जबरदस्त ऑलराउंडर्स। 7वें नंबर पर सिचुएशन के हिसाब से या तो फिनिशर रिंकू सिंह या फिर विकेट टेकर कुलदीप यादव। और उसके बाद शिवम दुबे और 3 स्पेशलिस्ट गेंदबाज। यही है वो नया आक्रामक फॉर्मूला। कुल मिलाकर इन सभी बदलावों का मकसद एक ही है, एक ऐसी टीम बनाना जिसमें बल्लेबाजी और गेंदबाजी का एकदम सही संतुलन हो, बैटिंग में गहराई हो और सबसे जरूरी बात, विकेट लेने की क्षमता पहले से कहीं ज्यादा हो। तो आप देखिए, ये नया फॉर्मूला सीधा सीधा उन सभी समस्याओं का जवाब है जिनकी हमने शुरू में बात की थी। टॉप ऑर्डर में बेहतर राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन, अक्षर के रूप में एक भरोसेमंद ऑलराउंडर और कुलदीप के रूप में एक स्पेशलिस्ट विकेट लेने वाला गेंदबाज। तो ये तो था पूरा विश्लेषण कि टीम इंडिया में क्या खिचड़ी पक रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्रिकेट के फैंस इस नए फॉर्मूले के बारे में क्या सोचते हैं। और हम आपको इसी बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं, क्या ये नई, संतुलित और आक्रामक टीम इंडिया जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज पर पूरी तरह हावी हो पाएगी, या फिर ये बदलाव सिर्फ एक प्रयोग बनकर रह जाएगा? आपकी इस पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।